नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के बाजारों की और जानेंगे कि आने वाले हफ्ते में कौन से महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर पड़ने वाला है। वही जानेंगे कि टेक्निकली जानेंगे कि चांदी मजबूत है और सोना कमजोर है। अब आगे हमें क्या समझ आता है, तो हम महत्वपूर्ण लेवल्स के विषय में भी चर्चा करेंगे, सोना चांदी, और उसके साथ ही डॉलर इंडेक्स की भी चर्चा करेंगे कि डॉलर इंडेक्स का प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं जो दूसरे महत्वपूर्ण डेटा हैं उनका प्राइसेस पर, सोने और चांदी के भाव पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं आज का बाजार, और उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और शुरू करते हैं वीडियो को, और यहाँ पर जानते हैं कि आने वाला जो वीक है वहाँ कौन कौन से डेटा आने वाले हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ के डेटा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और तीन बड़े देशों के डेटा मिलेंगे देखने को। अमेरिका का मिलेगा, जर्मनी का मिलेगा और फ्रांस का मिलेगा। तीनों में से जर्मनी और अमेरिका की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में बड़े जीडीपी वाइज देखे जाए तो बड़े देश हैं। वहीं अगर बात करें तो ये जो जीडीपी ग्रोथ के डेटा आएंगे, इन जीडीपी ग्रोथ के डेटा का इम्पैक्ट क्या होगा। सीधा सीधा कहें तो जीडीपी ग्रोथ के डेटा अगर अच्छे आएंगे तो डॉलर नहीं, इंटरेस्ट रेट पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अभी सब लोग सोच के बैठे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी, तो वो कटौती अभी संभव नहीं होगी अगर जीडीपी ग्रोथ के डेटा अच्छे आएंगे तो मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ के डेटा को देखना अति आवश्यक है। जीडीपी ग्रोथ के डेटा आने के बाद ही जो बड़े डेटा आएंगे वो आएंगे फेड का डिसीजन। इसीलिए वो जो कोरिलेशन जो डेटा का ऑर्डर है वो उसी तरीके से रखा जाता है। तो आप ये देखें कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। अगर कोई भी जीडीपी का डेटा अच्छा आता है तो वो जीडीपी के लिए अच्छा होता है, और जब जो भी चीज़ जीडीपी के लिए अच्छी है तब इंटरेस्ट रेट घटना एक बार के लिए मुश्किल होता है। तो इसका गोल्ड प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? गोल्ड प्राइसेस पे ये फर्क पड़ेगा कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। सीधा सीधा इनवर्स कोरिलेशन है। तो यहाँ पर आप देखें कि अभी तक जो भी माहौल मामला बना हुआ है वो सारा एक अजम्पशन पर चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। भाई ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस अगर इंडियन करेंसी में देखोगे तो 78-80 थाउजेंड वाला गोल्ड 1,01,000 हो गया। तो 20-22 हज़ार, और इस साल का देखें तो गोल्ड ने ऑलरेडी 30-32% का रिटर्न दे दिया है। इंटरनेशनल पैरामीटर्स में देखेंगे तो भी आपको यही गोल्ड के भाव में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण डेटा की बात करें तो दूसरे महत्वपूर्ण डेटा मेरे हिसाब से गुरुवार की सुबह उसका इम्पैक्ट आएगा। बुधवार को जो डेटा आएंगे वो डेटा फेड का डिसीजन आएगा, जिसका सीधे सीधे इम्पैक्ट प्राइसेस पर रहता है। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, दूसरी बात करें तो फेड की जो कमेंट्री आती है उसका सीधा सीधा असर भाव में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिव टू डायरेक्ट कट और डायरेक्ट राइज। तो वो इनमें जो कमेंट्री आएगी उसको देखना बहुत ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो पहले अगस्त को डेटा आएंगे वो नॉन फार्म पेरोल के डेटा आएंगे। नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा आएंगे वो भी बड़े आवश्यक हैं, क्योंकि अगर नौकरियां बढ़ेंगी तो इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत है। इकोनॉमी मजबूत है तो आपके इंटरेस्ट रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वहाँ पर कटौती देखने को नहीं मिलेगी, और गोल्ड के प्राइसेस धड़ाम भी हो सकते हैं। और अगर वहाँ पर नॉन पेरोल के डेटा में कुछ गड़बड़ होती है तो गोल्ड को एक बूस्ट भी मिल सकता है। तो ये जो अब जो जोन चलेगा अभी आने वाले वीक से लेके और अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक, ये बहुत ही क्रुशियल टाइम रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है।
दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आएंगे। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग में ये देखने की जरूरी है, वैसे मैं डेटा की चर्चा करता नहीं, खाली चार्ट की चर्चा करता हूँ ज़्यादातर। और आईएसएम में पर देखता सभी हूँ, पढ़ता सभी हूँ, परंतु यहाँ पर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा हैं वो अगर आएंगे तो वो ऑलरेडी 49 ट्रेड हो रहे हैं अभी। तो वो अपने आप में एक खतरनाक सिग्नल है जो कि गोल्ड के प्राइसेस को बूस्ट करता है। अगर वो डेटा सस्टेन करते हैं बिलो 50, तो वो वहाँ पर इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस में एक रैपिड जंप देखा जा सकता है। परंतु अगर वो 50 के ऊपर आते हैं, इधर आईएसएम भी 50 के ऊपर आ जाता है, इधर आपके इसके जो नॉन पेरोल के डेटा भी अच्छे आ जाते हैं, इधर ग्रोथ रेट के डेटा भी अच्छे आते हैं, तो गोल्ड को घटने से फिर थोड़ा रोक पाना मुश्किल रहेगा। तो इसलिए गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा ध्यान रखें। टेक्निकली भी बात करेंगे, और टेक्निकल बात करेंगे और वहाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हुई डेटा की बात। अब बात करते हैं कुछ टैरिफ वार की। टैरिफ वॉर में अभी लगातार जो वॉर चल रहा है उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। कई सारे देशों ने क्यूमुलेटिव डिसीजन लेने का फैसला किया है, विशेषकर जापान ने, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया ने। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा ढीला पड़ा है, उधर यूएस भी थोड़ा ढीला पड़ा है, चाइना भी थोड़ा ढीला पड़ा है। तो ये जो रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, ये रिलैक्सेशन का इम्पैक्ट सीधे सीधे गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिलेगा। जहां अनसर्टेनिटी की बात आती है, तभी गोल्ड के प्राइसेस में एक रैपिड बूम देखने को मिलता है अपसाइड की तरफ। और वहीं अगर ये अनसर्टेन नहीं होता, मतलब सर्टेनिटी होती है, तो वहीं डूम भी देखने को मिलता है। तो ग्लूम बूम डूम, वो खैर है ना, बहुत पुरानी किस्सा है ये तो बाद में चर्चा करेंगे किसी दिन। तो इसका ये ध्यान रखना चाहिए हमें, और ये विषय ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे टैरिफ वॉर में रिलैक्स होगा, वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस में भी रिलैक्स होगा, गोल्ड के प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टेक्निकल बाजारों की, और उससे पहले हम एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोगों को हमारे लेवल्स, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब में जाके ऑल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आपको कोई भी वीडियो आता है वो वीडियो आप देख सकें। दूसरा, आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमने वीडियो रिलीज कर दिया है। और अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देखते रहें, कोई बात नहीं। और फिर भी हम ये कहेंगे कि हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं गोल्ड सिल्वर में, विशेषकर ट्रेंड और मोमेंटम के ऊपर, उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है पास्ट में। और दूसरा ये भी कहेंगे कि सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो रुपए लगते नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन चार्ट की, और यहाँ पर चार्ट की बात करेंगे। चार्ट में आप देखेंगे कि अभी तो खैर आपको सिल्वर का चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स का बाजार आप देखेंगे पिछले 6 महीने से ये बाजार लगातार एक कमजोरी का जोन शो कर रहा है, और लगातार इसने कमजोरी शो करी है। ये एक हिस्टोरिकल मंदी आई है डॉलर इंडेक्स में। और डॉलर इंडेक्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर पड़ता है। ये इन्वर्स मोड में चलते हैं, मतलब डॉलर इंडेक्स घटेगा तो गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा। इस महीने गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी करेक्टिव देखने को मिली है, विशेषकर सिल्वर में, विशेषकर गोल्ड में। तो यहाँ चार्ट में जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक गिरावट के बाद एक पुलबैक देखने को मिला, और पिछले हफ्ते उस पुलबैक में भी एक फिर से पुलबैक देखने को मिला। तो पहले बात करते हैं ट्रेंड और मोमेंटम की। तो ट्रेंड और मोमेंटम इस बाजार के दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं अभी तक शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 6 महीने से बाजार टूट रहा है, 1 महीने बढ़ा है तो इसका मतलब बाजार में खाली पुल बैक है। ऐसे डायरेक्ट सीधे नहीं बढ़ता बाजार। तो यहाँ पर देखें कि इस महीने में एक जो पिछले
हफ्ते में एक रिलैक्स देखने को मिला प्राइसेस में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर में भी हमने देखने को मिला। यहाँ पर महत्वपूर्ण लेवल्स की बात करते हैं, और महत्वपूर्ण लेवल्स में हम चर्चा करेंगे कौन से लेवल, 97 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। अपसाइड में 98.50, 99 के लेवल का ध्यान रखें। अगर डॉलर इंडेक्स में एक फिर से उछाला आता है, मुझे नहीं लगता 97 का भाव बहुत आसानी से पेनिट्रेट होगा डाउन साइड में, ऊपर में उछाला आता है 99 तक का, तो ये जो उछाला है 99 तक का, ये प्राइसेस में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आ सकता है गोल्ड सिल्वर के। तो इसलिए इस दिए गए लेवल का विशेष ध्यान रखें, 97.30 का, 97 का, और भाव ऊपर रहे इसके तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी खरीदारी की तरफ। वहीं गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड में चर्चा करते हैं कि गोल्ड का बाजार, तो गोल्ड इंडिया का बाजार देखेंगे यहाँ पर। गोल्ड इंडिया का मंथली बाजार देखेंगे तो आपको पता चलेगा गोल्ड मंथली का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों अभी तक पॉजिटिव बने हुए हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के जो बाजार हैं दोनों का मतलब अभी तक मोमेंटम और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव बना हुआ है मेजर चार्ट्स पर। परंतु यहाँ पर देखेंगे कि बाजार में ऊपर जाकर तकरीबन जो 6 अंकों में जाता है बार बार बाजार, और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक गोल्ड का बाजार 96,000 के ऊपर है तब तक इसमें बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। बड़ी मंदी का मतलब क्या होता है, 5,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 15,000 पॉइंट, उसको बड़ी मंदी कहते हैं। ठीक है। अब 1-2 हजार पॉइंट का तो बाजारों में रोज का चाल आता है, तो वो जो रोज का चाल आता है तो उसको तो अपन पकड़ो मत पकड़ो, क्या होगा उससे। वो तो एक जो इंट्राडे के ट्रेड करते हैं या किसी को अपनी पोजीशन हैज करनी है उसके हिसाब से उसके लिए फायदेमंद होता है। वहीं अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के लेवल विशेष ध्यान रखना चाहिए। 97,700, 97,650, तो मैं कहूँगा 97,650 के लेवल्स का विशेष ध्यान रखें। 97,650 के नीचे जाने पर गोल्ड में किसी प्रकार की खरीदारी से दूरी बनाएं, और इसी लेवल के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है तब तक किसी प्रकार की बिकवाली से भी दूरी बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल है इस हफ्ते के लिए। कौन सा? 97,650, 97,650, ये ध्यान रखें, नोट कर लें इस लेवल को। और कमेंट्री मैंने दे दी है इसकी। अपसाइड में बाजार उस लेवल के ऊपर चलता है तो 99,300 और 99,900 तक ओपन है। नीचे में चलेगा तो 96,700 और 96,000 तक संभावित रहेगा। ये अपसाइड डाउन साइड भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। देखें गोल्ड और सिल्वर के बाजार में, जैसे हमने अपना थंबनेल भी बनाया है और उसमें लिखा है कि सोना कमजोर चांदी मजबूत, चांदी मजबूत सोना कमजोर। तो ये जो लिखा है इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। यहाँ चार्ट पर भी देखेंगे, अपन चर्चा करते हैं इसकी। ये देखें, गोल्ड का चार्ट देखा था तो बहुत छोटी सी कैंडल बनी हुई है। यहाँ देखेंगे सिल्वर में ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं जाडी कैंडल बनी हुई है एकदम। तो जब तक ये जाडी कैंडल बन रही है तब तक तो इसमें इस महीने तो कोई मंदी की संभावना नहीं है बड़ी। बाकी फिर अगले महीने की बात, 1 तारीख को या जो आने वाला वीक है उसको जो वीडियो बनाएंगे वो मंथली का भी बना देंगे और उसमें वीकली भी डाल देंगे, वो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर चर्चा करते हैं लेवल्स की, तो यहाँ ध्यान रखें 1,12,900, ये लेवल विशेष नोट करके रखेंगे। इस लेवल के नीचे जाने पर गोल्ड, विशेषकर सिल्वर के बाजार में हमें ध्यान रखना है कि 1,12,900, और बड़ी मंदी के लिए लेवल नोट करें 1,12,300। 1,12,300 के नीचे अगर ये बाजार चला गया तो फिर इसकी थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो अपने को हाल फिलहाल वैसे लगता नहीं बाजार 1,12,200 जाएगा, 1,12,300 जाएगा। थोड़े से फंडामेंटल्स की सिल्वर की चर्चा करते हैं और यहाँ जानते हैं कि सिल्वर के बाजार में बाजार
जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत है, जैसे जैसे डाउ जोन्स का भाव ऊपर जा रहा है, लगातार नियर टू हाई ट्रेड कर रहा है, तो आप ये देखें कि सिल्वर का जो पिछले पास्ट चेंज आया है 2-3 महीने में, वो इसलिए आया है कि यहाँ पर सिल्वर की जो कैलकुलेशन है वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे ज़्यादा होने को लगी है। जब सिल्वर की कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल बेसिस पर ज़्यादा हो रही है, इसीलिए सिल्वर के प्राइसेस में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो हम कहेंगे कि सिल्वर के बाजार में विशेषकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिल्वर का बाजार जब तक 1,12,300 के ऊपर है तो बड़ी मंदी नहीं है, 1,12,900 के ऊपर है तो इंट्राडे में भी मंदी नहीं है। ऊपर में कहा, नीचे में कहा, 1,12,300 टूटने पर बाजार नीचे में अगर वीकली लेवल देखेंगे तो 1,10,500 और 1,9,100 यहाँ तक संभावित रहेगा। ऊपर की बात करें तो 1,14,400, 1,15,700 ये भी भाव संभावित हो सकते हैं। तो बाजारों के लेवल्स नोट कर लिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं कहना भूल गया मेरे लिए कि हमने स्क्रीन पर नंबर चलाए हुए 902479 9885, इन नंबर्स पे जो भी लोग हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, डेली का अपडेट लेना चाहते हैं, डेली के मैसेजेस प्राप्त करना चाहते हैं, डेली का ट्रेंड जानना चाहते हैं, डेली की लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं, वो हमसे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे, कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं लेते। और जो लोग विशेषकर सोने चांदी का हाजिर का व्यापार करते हैं, वो काफ़ी लोग जुड़े हुए रहते हैं हमसे, और हम उन लोगों को प्रयास करते हैं कि भाई आप लोग हाथों हाथ जो बेचते हैं माल को, कई बार ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा होता है और हाथों हाथ सामान्यतया क्या होते हैं सोनी लोग, कि जैसे ही उनकी दुकान पर माल बिकता है वैसे ही वो यहाँ पर खरीद लेते हैं, या जैसे ही वो माल लेते हैं तो उधर उनका वैसा सिस्टम, दुकान पर बिका वैसे वैसे लेते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बाजार मंदी में चल रहा होता है, मंदी में चल रहा होता है और आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो लोग बहुत बड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम इस तरीके की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।